आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और आपके साथ मैं हूं विवेक। अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर बिहार के संविदा सफाई कर्मी मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। 258 नगर निकायों की इस हड़ताल से राज्य के लगभग सभी शहरों का हाल बेहाल हो गया। गंदगी के अंबार से में रहना मुश्किल हो गया और इसी पर हमारा खास कार्यक्रम है निगम में हड़ताल, शहर बेहाल। तो बिहार के 30,000 से ज्यादा संविदा सफाई कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। मंगलवार से शुरू हुई इस हड़ताल के कारण बिहार के शहरों में गंदगी का अंबार लग गया है। हर तरफ कचरे का ढेर है। निगम कर्मी अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना से लेकर पूर्णिया तक प्रदर्शनकारी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण शहर की सफाई व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। पटना परेशान है। जगह जगह गंदगी का अंबार लगा है। शहर में जिधर से भी गुजरिए नाक पर रुमाल रखकर जाना पड़ेगा। हर बीतते घंटे और दिन के साथ कचरे का यह ढेर पहाड़ बनता जा रहा है और आसपास रहने वालों की नाक में दम हो गया है। कारण है नगर निगम कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। हमारे पीछे जो आप गाड़ी देख रहे हैं, इसी गाड़ी से पटना शहर का कचरा उठाया जाता है, लेकिन आज यहाँ पे सड़क पे ये गाड़ी लगा हुआ है, यानी कि पटना शहर से कहीं भी कचरा नहीं उठाया जाता। और इस पर सड़क पे जो गाड़ियों का काफिला आप देख रहे हैं वो गाड़ी है जहाँ पे पटना के विभिन्न इलाकों में जाकर कचरे को उठाती है। लेकिन आज नगर निगम के ग्रुप घ के कर्मचारी स्ट्राइक पर है और इस वक्त हम पटना नगर निगम के कार्यालय के बाहर है जहां पे कर्मचारी नारेबाजी कर रहे हैं और इनकी मांग है कि जब तक इनके नौकरी को अस्थायी नहीं किया जाता है तब तक वो अपने स्ट्राइक से नहीं हटेंगे। और जिसकी वजह से पटना शहर में कूड़े कचरे का अंबार लग गया है। हम लोग का सर मांग है, हम लोग 20 बरस से नगर निगम में काम कर रहे हैं। हम लोग का मांग है कि जिनका भी 10 बरस हो गया है उनको अस्थायी किया जाए और जब तक अस्थायी नहीं होता है समान काम समान वेतन के तौर पर 18,000 रुपया 21,000 रुपये का सर मांग है। कोई किसी अधिकारी ने आप लोग से बातचीत की है? नहीं, हम लोग से कोई अधिकारी बात नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि अपना सब कोई पलरा झाड़ के भागना चाहता है। बार बार हम लोग हड़ताल करते हैं, हम लोग भी तबाह हो चुके हैं और सरकार भी तबाह हो चुकी है। नहीं तो हम लोग को मांग का कुछ मिलता है ना कुछ होता है, खाली आश्वासन खाली आश्वासन खाली आश्वासन। 2018 से लेकर 2021 तक खाली आश्वासन पर चल रहा है। 2 महीना 3 महीना करके हड़ताल टाला जा रहा है, फिर से हड़ताल वही होता है। राजधानी पटना की सूरत बिगड़ गई है। जगह जगह कूड़े कचरे का ढेर लगा है और लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। इस हड़ताल के कारण सफाई करने वाली गाड़ियां जहां तहां खड़ी हैं और कर्मचारी नारेबाजी कर रहे हैं। हड़ताल ने मानो पटना शहर की सेहत बिगाड़ दी है। बरसात के मौसम में कूड़े के ढेर से दुर्गंध तो आ ही रही है, साथ ही बीमारियों का भी खतरा बढ़ रहा है। लेकिन नगर निगम के ग्रुप घ के कर्मचारी अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं। ये देखिए, ये पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कार्यालय है और यहाँ पे तमाम जो निगम कर्मी हैं वो आक्रोशित हैं। हड़ताल कर रखा है इन लोगों ने और इन लोगों की मांग जो है 12 सूत्री मांग है। आप देख सकते हैं कि जो मुख्य गेट है वहाँ पे इन्होंने अपनी मांग को लेकर के एक पोस्टर लगा रखा है, बैनर लगा रखा है और यहाँ पे तमाम जो गाड़ियाँ
शहर की सफाई में लगी रहती थी पहले सुबह से, वो खड़ी है। वो पूरे तौर पे उनका चक्का जाम है। ये पूरी गाड़ियां जो है वो कचरा उठाने का काम शहर के विभिन्न इलाकों से किया करती थी, लेकिन आज यहाँ ये तमाम लोग स्ट्राइक कर रखे हैं। तो हम बात भी करते हैं यहाँ पे निगम के कर्मी जो है उनसे बात करते हैं। ये बताइए क्या हम लोग का सर मांग है, जिसका 10 वर्ष हो गया है, 5 वर्ष हो गया, सबको एक बार 2018 में आदेश निकला था, सबको हटा दिया जाए। लेकिन हम लोग का मांग है, ना 1 रुपया बढ़ रहा है, कुछ हो रहा है। इसलिए सरकार के खिलाफ में हम लोग पड़े हुए हैं कि कम से कम हम लोग का वेतनमान नहीं हो, डायरेक्ट हम लोग का अस्थायी किया जाए। अनिश्चित काल के लिए चलेगा सर। कारण है कि हम लोग इतना मतलब कि गंदगी को साफ करते हैं, उसी के आड़ पे जितने भी है व्यक्ति लोग हमारे बिहार वासियों या सभी उस स्वच्छता की सांस लेते हैं। उसके बावजूद भी उन्हें ये पता नहीं चल रहा है कि इस मजदूरों को सम्मान सही वेतन दिया जाए। जो काम करता है उसको, जो 10 बरस हो गया है उसको अस्थायी किया जाए। आखिर नहीं अस्थायी करना था तो पूर्व में 113 आदमी को क्यों किया? नगर निगम दफ्तर के बाहर हड़ताली कर्मचारी टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और शहर का दम फूलता जा रहा है। लेकिन यह हाल सिर्फ पटना शहर का नहीं, बिहार के लगभग हर शहर में कचरे का ढेर लगना शुरू हो गया है। सीतामढ़ी नगर निगम के सफाई कर्मी भी सरकार को खुलेआम धमकी दे रहे हैं। यहां भी निगम कर्मियों की हड़ताल के कारण शहर का बुरा हाल हो गया है। हड़ताल पर डटे सफाई कर्मियों ने नगर निगम कार्यालय पर ताला जड़ दिया है। निगम कर्मचारी मंगलवार यानी 7 सितंबर से अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा जो 12 सूत्री कार्यक्रम है, 12 सूत्री कार्यक्रम के लिए जो हम लोग हड़ताल किए हैं, उसमें मुख्य मांग है कि जो मानदेय पर काम करे कर्मियों के 21,000 होना चाहिए। और जो दैनिक ठेका में जो काम कर रहा है, दैनिक मजदूरी पर काम कर रहा है, उसको 18,000 वेतन होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम लोग का हड़ताल जारी रहेगा। अब पूर्णिया की तस्वीरें देखिए। पूर्णिया नगर निगम के सफाई कर्मी भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इससे नगर निगम इलाके में साफ सफाई की व्यवस्था चरमरा गई है। यहां भी नगर निगम ग्रुप घ के कर्मचारी अपनी सेवा को नियमित करने और वेतन वृद्धि समेत 12 सूत्री मांगों को लेकर स्ट्राइक पर हैं। शेखपुरा नगर परिषद में कार्यरत सफाई कर्मी भी राज्य स्तरीय हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके कारण नगर परिषद का काम प्रभावित हो गया है। विकास की सभी फाइलें रुक गई हैं। नगर परिषद कार्यालय के पास हड़ताली सफाई कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। जमुई जिले के झाझा शहर में नगर पंचायत कार्यालय के बाहर हड़ताली सफाई कर्मियों की नारेबाजी हो रही है। हालांकि नगर पंचायत के अधिकारियों ने हड़ताली सफाई कर्मियों से बातचीत कर उन्हें मनाने की कोशिश भी की, लेकिन हड़ताली कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हैं और पीछे हटने को तैयार नहीं। यही हाल पूरे बिहार का है। शहर शहर निगम कर्मियों की इस हड़ताल से बुरा हाल हो गया है। हर जगह कूड़े का अंबार लगा है। हड़ताली सफाई कर्मचारियों का साफ कहना है कि 18 से 21 हजार मासिक भुगतान, 7वें वेतन आयोग का लाभ, साथ ही बकाया भुगतान और ईपीएफ की सुविधा के साथ 12 सूत्री मांगों को माने बिना हड़ताल खत्म नहीं होगी। पूरे पटना में गंदगी का अंबार लग गया है और ये समस्या बढ़ती जा रही है। नगर निगम कर्मचारी अगर स्ट्राइक रहा है तो पटना शहर की स्थिति और खराब हो सकती है। तो जाहिर सी बात है, अगर कर्मचारियों ने स्ट्राइक किया है तो इनके मांगों पर सरकार को बातचीत करना चाहिए और कोई जल्द से जल्द कोई कदम उठाना चाहिए, ताकि पटना शहर में जो गंदगी का अंबार लगा हुआ है वो उसकी स्थिति सुधरे। क्योंकि कई जगहों पे कचरा उठाने की जिम्मेवारी और शहर के साफ सफाई की जिम्मेवारी इन्हीं कर्मचारियों के ऊपर टिका हुआ है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना।
तो हड़ताली कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार ने पूर्व सूचना के बावजूद उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। मजबूरन राज्य के 258 नगर निकायों के लगभग 30,000 से ज्यादा कर्मचारियों को हड़ताल पर जाना पड़ा। हड़ताली कर्मचारियों ने अपनी 12 सूत्री मांगे रखी हैं। आइए आपको बताते हैं कि वो कौन सी 12 मांगे हैं जिनके कारण सफाई कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने पर फैसला किया है। पूरे पटना शहर में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसे बीमारियों का घर होता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर कहें तो नगर निगम कर्मचारी जो है वो पूरी तरह से हड़ताल पे आ गए हैं। और सिर्फ पटना की बात ना करें, पूरे बिहार भर के 258 नगर निकाय के जो कर्मचारी हैं नगर निगम के कर्मचारी अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। मंगलवार से जारी हड़ताल के कारण सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है। सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं। उनका कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हड़ताल वापस नहीं होगी। देखिए, डेंगू बीमारी फैल रहा है, कोरोना बीमारी फैल रहा है। कोरोना के चलते देश में लाखों लोग मर गए, पटना में भी लोग मर रहे थे। कहीं बेड नहीं मिल रहा था, कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, लेकिन सरकार अपनी राजनीति चमकाने में लगी हुई थी। उनको लोगों के जान की परवाह नहीं थी। उसी कोरोना काल में ये जितना आप मजदूर देख रहे हैं नगर निगम में काम करने वाले, जान की बाजी लगा करके सफाई भी कर रहे थे, अपना जान, अपने परिवार का जान भी खतरा में डाल के काम कर रहे थे। लेकिन सरकार से पूछिए कि इनके लिए सरकार ने कोई व्यवस्था किया इनके प्रोटेक्शन के लिए? सरकार झूठ बोल रही है, सफेद झूठ बोल रही है। बार बार आश्वासन के बाद ये हो रहा है। आप तो देख रहे हैं ना, नगर निगम में बार बार हड़ताल हो रहा है, सरकार भी देख रही है। हड़ताल का नोटिस मैंने 25 दिन पहले दिया था, सरकार ने 25 दिन पहले नहीं बात किया। हाल में जाकर के लास्ट में 5 जुलाई ये अगस्त में हड़ताल होने के 4 दिन पहले प्रधान सचिव ने बात किया। बिहार कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा इस हड़ताल के लिए सरकार को ही जिम्मेवार ठहरा रहा है। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार को पहले ही इस बात की सूचना दे दी गई थी, बावजूद इसके सरकार ने उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। मजबूरन कर्मचारियों को हड़ताल पर जाना पड़ा। आइए आपको बताते हैं कि दरअसल निगम कर्मचारियों की 12 सूत्री मांगे हैं कौन कौन सी। निगम कर्मचारियों ने जो मांग पत्र तैयार किया है उसके मुताबिक पहली मांग है कि 10 साल से ज्यादा सेवा वाले कर्मियों को नियमित किया जाए और जब तक नियमितीकरण नहीं हो जाता तब तक समान काम समान वेतन या न्यूनतम 18 से 21 हजार वेतन दिया जाए। दूसरी मांग, सभी नगर निकायों में कार्यरत कर्मियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ दिया जाए, वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए और 5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोग की बकाया राशि का अविलंब भुगतान किया जाए। तीसरी मांग, आउटसोर्स पर नियुक्ति बंद हो और वर्तमान में कार्यरत कर्मियों को निकाय कर्मी माना जाए। चौथी मांग, सभी निकायों में ईएसआई, ईपीएफ की सुविधा लागू हो। पांचवी मांग, सभी कर्मियों को पेंशन और आजीवन पारिवारिक पेंशन की सुविधा दी जाए। छठी मांग, समान रूप से एसीपी और एमएसीपी लागू किया जाए। सातवीं मांग, काम के दौरान मौत होने पर आश्रितों को 10 लाख की सहायता राशि दी जाए। साथ ही कोरोना के दौरान काम करने वाले आउटसोर्स कर्मियों और दैनिक कर्मियों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 1 महीने का अतिरिक्त वेतन दिया जाए।
8वीं मांग, मृत निकाय कर्मियों के आश्रितों की अविलंब नियुक्ति हो। 9वीं मांग, नगर विकास एवं आवास विभाग के आदेशों को रद्द किया जाए। 10वीं मांग, 8 फरवरी 2020 को हुए समझौते को लागू किया जाए। 11वीं मांग, सभी नगर निकायों की स्वायत्तता बरकरार रखी जाए। और आखिरी और 12वीं मांग है कि निगम कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधियों के साथ हर महीने विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई जाए। प्रधान सचिव ने बात किया तो समय भी नहीं है, नगर विकास मंत्री हैं, चले जाइए उनके कटिहार के क्षेत्र में एक एक आदमी हड़ताल पर है। मुख्यमंत्री का क्षेत्र चले जाइए, नालंदा, बिहार शरीफ, राजगीर, हरनौत जितना है, नगर पंचायत तक एक एक सफाई मजदूर हड़ताल पर है। लेकिन मुख्यमंत्री को भी पता नहीं है कि हड़ताल है। उप मुख्यमंत्री जो नगर विकास हैं, अरे क्यों हड़ताल पर हैं, बुला के पूछिए तो। ये गरीब हैं, ये मजदूर हैं और काम कर रहे हैं। सफाई मजदूरों का जहां सवाल आता है, कोरोना काल में आपने कहा कि ये कोरोना योद्धा हैं। अब ये कोरोना योद्धा हैं तो इस योद्धा को कोरोना के बाद, कोरोना के दौरान आप इसी को घायल कर रहे हैं। हड़ताली कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि इस बार वो झुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि इससे पहले सरकार ने कई बार आश्वासन दिया, लेकिन उसे पूरा करने में सरकार नाकाम रही। ऐसे में उनके पास हड़ताल पर जाने के सिवा कोई और चारा नहीं बचा। मजबूरन राज्य के 258 नगर निकायों के लगभग 30,000 से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। ये तो हड़ताल अनिश्चितकालीन है। कारण है ना, पेट खातिर कर रहे हैं। नीतीश बाबू कहते हैं, आप ही लोग सब सुने होंगे, बढ़ता बिहार नीतीश कुमार। यही बिहार बढ़ रहा है कि हम लोग कोरोना में खाली पेट मर रहे, जी रहे हैं। ठीक है, मात्र डॉक्टर लोग चीर फाड़ करके फेंक रहा है रोड पर, उसको हम लोग उठा रहे हैं, गाड़ी घोड़ा दे रहे हैं, आउटसोर्सिंग कंपनी दे रहे हैं, लेकिन इस दैनिक कर्मचारी जो भूखे पेट बैठे हैं उस पर कोई सुनने वाला नहीं है। तो यहाँ पे तमाम जो हड़ताल से जुड़े हुए लोग हैं, उनका कहना यही है कि जब तक सरकार के द्वारा मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हड़ताल जारी रहेगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और इस खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।